बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हमारी दूसरी गपशप है। पहली में आपने देखा है कि कुर्सियाँ हमारे पास मौजूद थी, इसमें नहीं है। अब कंटेनर्स का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि आप उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। मैं भी बैठ गया हूँ और इमरान भाई भी बैठ गए, इनके साथ गपशप लगाते हैं। और ये जो अगर तो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, हम इस तरह की इंशाल्लाह लंबी सीरीज़ बनाएंगे। तो बिल्कुल जो मेरे ज़हन में सवाल आएंगे ना तो मैं इनसे पूछता जाऊंगा, और ये माहिर हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, तो इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये ब्रीफ करते हैं। तो इमरान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, जो जो मेरे ज़हन में सवाल आना है मैंने आपसे वो करना है। साफ साफ सवाल? हाँ, साफ साफ सवाल। गंदा सवाल नहीं नहीं, बिल्कुल साफ सवाल। अच्छा, सबसे पहली बात है कि आप मुझे ये बताएं, नहीं। आपको जितनी भी सब्जियां हमने लगाई हुई हैं, हाँ जी। सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी पसंद है इनमें? इनमें सबसे ज्यादा सब्जी जो मुझे पसंद है वो मूली है। मूली है? हुई ज्यादा है इसलिए? कुछ भी ज्यादा है, वो होती भी ज्यादा है। मूलियों का सर्वाइवल रेट बड़ा अच्छा आता है। हाँ, लेकिन मुझे ये सलाद के तौर पर बड़ी पसंद है। अच्छा अच्छा। मैं डेली इसे इस्तेमाल करता हूँ। घर पे मैंने छत पे भी बड़ी लगाई हुई है। हाँ, डेली जब मेरा नाश्ता आता है ना तो मैं साथ एक मूली लाजमी रखता हूँ, छोटे वाली। तो अगर बड़ी हो तो कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इमरान भाई के, क्यों जरूर अब जो हालात आप पाकिस्तान के देख रहे हैं, क्यों जरूरी हो गया है कि हर बंदा सब्जियां उगाए? पाकिस्तान की इकानमी का हम सबको पता है। हाँ, इंतहाई बुरे हालात है, ऐसा ही है। और अल्लाह जाने ये कब ठीक होती है। और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें, टमाटर, प्याज, अदरक, ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कुछ अफगानिस्तान से, इंडिया से, चाइना से। तो जब वो चीज़ें इंपोर्ट होना बंद हो जाएंगी तो हर चीज़ या तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने डिफरेंट जगह का विजिट भी किया, घूमने सैर करने जाते हैं। हाँ जी, तो तकरीबन हर चीज़ होती देखी है हमने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर हम अपने एरिया की बात करें, जैसे हमने छोटे से गार्डन के अंदर हर चीज़ उगाई है, स्वाय सलाद के पत्तों के वो नहीं उगा, उगा नहीं, कोशिश की है लेकिन उगा नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज हमने लगाई है वो उगी है। इसका मतलब है कि अगर कोशिश करें तो हम लोग उगा सकते हैं। बिल्कुल उगा सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे मार्केट में चले जाएं, अभी तो खैर इतना नहीं, लेकिन अदरक है, टमाटर है, ये जो है सलाद वाली चीजें हैं, खीरे हैं, तकरीबन 120-130 रुपए किलो हैं। बिल्कुल। गाजरें हैं, अच्छी खासी महंगी है इस दफ़ा। तो इसका मतलब है कि एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हम लोग डेली। अच्छी खासी अमाउंट। अब मेरा ख्याल है कि हमारा जो 60-70% अखराजात होते हैं ना, वो ये खाने की चीज़ों पे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। और ये जो डेली की चीज़ें होती हैं, गंदम है वो तो हम लोग साल में एक दफ़ा खरीद लेते हैं, ऐसे ही। वो तो ख़त्म हो गई। चावल हैं तो वो भी हम लोग मोस्टली साल में एक दफ़ा ख़रीदते हैं, या महीने के बाद या 2 माह के बाद वो ले आते हैं हम लोग, एक 50 किलो का बैग। तो वो जितनी भी देर निकाल जाते हैं। लेकिन डेली हम लोग इन चीज़ों पे खर्च कर रहे होते हैं। यानी तकरीबन अगर बंदा कोई 40 से 50 हज़ार कमा रहा है तो अपना मंथली कोई 10,000 बचा सकता है। अगर कमेटी है उसकी, ऐसे ही कमेटी है उसकी, 10,000 बचाता जाए और अच्छे खासे। तो नाज़रीन, जैसे आप लोग भी उगा सकते हैं, कोई भी चीज़ है। जाहिर बात है हम भी प्रोफेशनल, मैं तो खैर बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं था, अब मैं हो गया हूँ थोड़ा थोड़ा। ये भाई प्रोफेशनल है, इनकी डिग्री भी प्रोफेशनल है, इसी टॉपिक इसी के ऊपर है। वैसे भी ये इनकी वेबसाइट्स है, मैं हर दफ़ा जिक्र कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो अच्छा, अगला सवाल इमरान भाई ये है, मैं जो है ना वो मुझे आपने उस दिन बताया कि मिट्टी की भी टाइप होती हैं। हाँ जी। तो ज़रा थोड़ी सी बताएं ना, नाज़रीन को भी पता चले कि कौन कौन सी टाइप है और कौन सी सबसे बेस्ट है जिसमें उगानी चाहिए सब्जियां। मिट्टी की तीन किस्में होती हैं नॉर्मली हमारे एरिया में जो है। हाँ, तीन किस्में। एक तो सैंडी सॉइल होती है, रेतली मिट्टी। ठीक है। दूसरी क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी।
और तीसरी जो होती है वो सैंडी और क्ले का मिक्स होती है, मिक्सर होता है। नॉर्मल सॉइल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पता नहीं अब कैमरे अच्छा, में नजर आ यहाँ रहा पे है। एक सवाल मैं आपसे यही पूछ लूँ, फिर आप मुझे बताइएगा, कैसे पता चलता है कि ये सैंडी है, क्ले है या दूसरी मिक्सर है? इनका कोई है तरीका इसका? इसका जो शुरू से एक असूल चलता आ रहा है चेक करने का, वो ये है कि मट्टी को पकड़ें अपने हाथ में, ठीक है, और दबाएं उसे, यानी है। उसकी एक बॉल बनाने की कोशिश ठीक करें। है, अगर छोड़ें अपने हाथ के ऊपर ही, सही है। अगर तो उसकी बॉल बन जाती है बड़ी सख्त किस्म की, हाँ, समझ लें ये चिकनी मट्टी है। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। और अगर तो उसकी बिल्कुल बॉल ना बने, टूट जाए, और टूट जाए, साथ ही बिखर जाए, वो मट्टी के जर्रे अलग-अलग हो जाए, तो समझ लें वो रेतली मट्टी रेतली है, है, बिल्कुल। सैंडी सॉइल है। ठीक है। और अगर तो उसकी बॉल बन जाए बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल सी, तो समझ लें ये बिल्कुल नॉर्मल सॉइल है और ये बेहतरीन सॉइल है। बेहतरीन है। मेरे ख्याल में किसी ने बताया, मैं भी पहली दफा सुना है ये वाली सारी बात, लेकिन बड़ा जबरदस्त तरीका है ये वाला। कहीं भी जाके हाथ डालें, मट्टी निकालें, चेक करके बताएं कौन सी मट्टी है। ठीक है। कहीं भी ना जाके हाथ डालें। तो ये, और सबसे बेहतरीन कौन सी है? जो नॉर्मल, जिनका हल्की सी बॉल बन जाती है जिसकी, ठीक हो गया, उसमें उगाएं तो बड़ा बेहतरीन। अच्छा, क्या आप रिकमेंड करते हैं लोगों को कि वो कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, कोई खाद यानी शुरू में लोग करते हैं मट्टी के अंदर जो है ना वो डीएपी वगैरह मिक्स कर लेते हैं, यूरिया वगैरह मिक्स कर लेते हैं, क्या आप कहते हैं कि या उसके मुतबादल कोई चीज आप कहेंगे? ये तो पहली डिस्कशन में भी हम लोगों ने यही किया था, डिस्कस के नहीं, हमें किसी किस्म का कोई ये जहरीले केमिकल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो अब ये सैंडी सॉइल हो, नॉर्मल गार्डन सॉइल हो या क्ले सॉइल हो, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या हो तो बड़े कम होते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, अदरवाइज तो पौधा कैसे ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे पास दो चॉइस है, ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर लें या इनऑर्गेनिक इस्तेमाल कर लें। ऑर्गेनिक वो हमारे पास मैन्योर है, मैन्योर इस्तेमाल करें या कंपोस्ट इस्तेमाल करें। तो जो इनऑर्गेनिक है वो केमिकल, जो फर्टिलाइजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छा वो भी शॉर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जारी बात है। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे मोस्टली हम लोग। हाँ, खुद तो बनाया नहीं कभी हमने, खुद तो बनाया, जैसे हमने भी नहीं बनाया ना पहली दफा, इस दफा हमने भी नहीं बनाया, हमने भी बाहर से मंगवाया, जो भी हमने बाहर से लिया, गोबर ही लिया है, कंपोस्ट गोबर की ली है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे खासे जो है ना उसके ऊपर अखराजात आए हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पे आपने दो बातें बोली हैं, मैन्योर और कंपोस्ट, क्या फर्क है इनके अंदर, थोड़ा सा बता दें। कंपोस्ट जो होती है वो समझ लें कि मिक्सचर, उसके अंदर आप लोग किचन वेस्ट है वो ले आए, सब्जियां, उनके जो छिलके होते हैं, ठीक है, ये जो जैसा ये जड़ी बूटियां यहाँ पे पड़ी हुई है ना, इसमें से हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बताया था कि मटर ही गए। ठीक है, हाँ, मटरों का जो बकिया जाता है वो यहाँ पे। हाँ जी, ये फेंक दिए इसके अंदर। हाँ। उसके बाद घर में जो राख होती है ज्यादा ना डालें, राख कम डालें। ये मिक्सचर जो होता है ना वो उसका कंपोस्ट बनता है। और जो ये जो मैन्योर या मैन्योर होता है, ये सिर्फ गोबर की खाद है। ठीक है, ये गाय का गोबर हो गया या भैंस का गोबर, किसी का भी गोबर कोई होगा, पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें उसे, वो 6 माह साल के बाद अच्छा गोबर, या उसको जगह चेंज करते नहीं, हिलाते नहीं उसको बार बार, जो है ना वो जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ, जल्दी तैयार। ठीक है। अच्छा, अब कितनी मकदार होनी चाहिए कंपोस्ट की या मैन्योर की, और कितनी मकदार होनी चाहिए मट्टी की, जो आप सजेस्ट करते हैं? बेहतरीन एक्सपीरियंस भी हमारा वैसे ना, जो हमने जो एक मकदार यूज की, आप ही बता दें ये कितनी जबरदस्त रहा है उसका सारा रिजल्ट। जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया कंपोस्ट, हम लोगों ने इस्तेमाल बहुत कम की है, हमें ज्यादातर इस दफा मिली है में ये मैन्योर मिली, ऐसा ही है। तो इसकी हम लोगों ने मोस्टली 50-50 इस्तेमाल किया, 50% गार्डन सॉइल थी और 50% ही मैन्योर थी। और अगर आप लोग 40% भी इसे रख देते हैं फिर भी अच्छी ग्रोथ, फिर भी चल जाता है। हाँ जी। अच्छा, कुछ हमने जो है ना यहाँ पे जो बेड बनाए थे, हाँ जी, बेड, वो तो मट्टी जो थी वो रेतली थी, सैंडी सॉइल से। उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, उसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी हो रही है। उसकी रीजन ये है कि ये चूंकि पहली दफा ये प्लॉट इस्तेमाल हुआ है, पहले होता था इस्तेमाल, लेकिन इसके ऊपर जब मट्टी डाली गई तो वो मट्टी तकरीबन सारी की सारी रेतली आ गई। तो कहा हम लोगों ने उनसे कि भाई यहाँ पे जो मट्टी डाल रहे हैं वो सही वाली लेके आए, लेकिन वो कहते मिल ही रही है, तो वो रेतली डाल दी। तो
पहली दफा इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत बुरी होगी। उसकी रीजन ये है कि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो तो सारे इस्तेमाल हो गए। तो अब इसको बेहतर करने के लिए हमें इनके ऊपर एक अच्छी खासी कंपोस्ट की लेयर बिछानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा इमरान भाई, अगला सवाल मेरा ये है कि लोग जो है ना वो सोचते हैं कि हम लोग कंटेनर्स लेके आएंगे, कोई ग्रो बैग, उनके अंदर ही सारा कुछ होता है। तो क्या वो ये जो हमने ये एक्सपेरिमेंट जो किया हमने, प्लास्टिक शॉपर हैं, हाँ। ये तोरे हैं, ये वाले प्लास्टिक के, या जो दूसरे जो हमने इस्तेमाल किया प्लास्टिक की टोकरियाँ, क्या आपको लगता है कोई स्पेशल किस्म के कंटेनर में ज्यादा ग्रोथ अच्छी होती है या इनमें अच्छी होती है ग्रोथ, या इक्वालिटी है? क्या समझते हैं आप? ये कोई डिफरेंस नहीं देखा हम लोगों ने इतना, बल्कि ये अगर हम कहें कि भाई जो हम लोगों ने DIY कंटेनर्स इस्तेमाल किए हैं ना, इनमें ग्रोथ अच्छी हुई है, तो ये बात मेरा ख्याल है सच्ची होगी। ऐसा ही है। तो बिल्कुल इनके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। ये इतने महंगे कंटेनर मिलते हैं। ये वाला जो ग्रो बैग है, ये एक ग्रो बैग ये मैंने AliExpress चाइना से मंगवाया था ये। तो एक ग्रो बैग ये उस वक्त मेरा ख्याल है $3 का मिला था। ठीक है, $3 का एक, यानी पाकिस्तान उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी वो तकरीबन 150 की रेंज में थी। ठीक अब है। डॉलर की कीमत कहाँ है? अब तो वैसे ही, यानी अगर अब हिसाब लगाया जाए $3 का एक, तो तकरीबन मुझे लगता है कि ये 850 बनते हैं। 850 ऑलमोस्ट एक ग्रो, और 850 के बाकी कितने ले सारे ही मेरा ख्याल है ये। हाँ, 850 के 850 रुपए के हमने 60 कंटेनर बना दिए। 60 कंटेनर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अच्छा, उसके बाद अब जैसे हम देखते हैं, मैं YouTube पे देखता हूँ या मैं किसी और जगह पे देखता हूँ कि जो है ना उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उगाई हुई है। जैसे अभी मैं देख रहा था, अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड, में एमी मेरे ब्राउजिंग करते मेरे सामने गुजरी है, उसमें खीरे थे और उन्होंने अपलोड कर दी हुई थी वीडियो। ठीक है, तो अब जब मैं देखता हूँ यार ये 2 दिन पहले अपलोड हो गई हुई है, अब मेरे यहाँ पे उगाने का टाइम ही नहीं है। ये टाइम डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। हाँ, कि क्लाइमेट कौन सा है। क्लाइमेट कौन सा है, ठीक है। वेदर तो चले और चीज होती है, क्लाइमेट देख रहे हैं हम लोग। ये जो हमारा क्लाइमेट है ना, इसे ये मॉडरेट टेम्पलेट क्लाइमेट बोलते हैं इसे। यहाँ पे सब्जियां लगाने का जो टाइम है वो और है। अगर हम लोग अपनी फेवरेट जगह सवाद चले जाएं, वहाँ पे सब्जियां लगाने का टाइम जो है वो और है। यानी जब हम जाते हैं अक्सर, यहाँ पे सही गर्मी होती है, यहाँ पे गोभी का तस्वर भी नहीं होता। हाँ जी। और वो गोभी हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। गोभी हार्वेस्ट कर तो जब हम यहाँ पे आके दिमाग खराब हुआ वो गोभी लगा देंगे, वो तो नहीं होनी, क्योंकि हम जल्दी ये नहीं ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीज है आपके एरिया में हो सकती है। यानी ये है कि आप देखें कि आपका जो टेम्परेचर है, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे उस दिन मैं देख रहा था, मैं आपको बता रहा था, गूगल से भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहाँ से बीज खरीदते हैं ना, या कोशिश करें नर्सरी वाले के पास चले, उन्हें जो है ना मोस्टली पता होता है, अपने एरिया का पता होता है सारा, अपने एरिया का पता होता है कि भाई कौन सी चीज कब लग रही है। ऐसा ही है। यानी बेटाइमी जिसको हम कहते हैं वो ना लगाएं, बेटाइमी कोई चीज नहीं। और ठीक है। अच्छा, आप क्या मूड है आपका गर्मियों की सब्जियों को लेके? गर्मियों की सब्जियों के आप लोगों के साथ ही हम लोग लगे हुए थे। बड़ी पनीरी लगाई है हम लोगों ने, थोड़ी होगी है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है जितनी भी उग गई है। बाकी पनीरी मिल जाती है, हमें सब्जी मंडी से मिल जाएगी। वहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं। प्याज की पनीरी है, उसके बाद ये सब्ज मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है। मुझे नहीं पसंद, लेकिन लगाएंगे, फिर भी लगाएंगे। हाँ, जारी बात है। बैंगन हो गया मेरे मुंह से। बैंगन जो है ना वो काले वाले भी हैं भाई, गोल वाले भी हैं, लंबे वाले भी हैं, व्हाइट वाले भी हैं। डिफरेंट टाइप्स हमने लगाई हुई है। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी, 1 बाय 1 इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा इमरान भाई, उस दिन आप ये चुकंदर के बारे में बराबर एक दिलचस्प बात बता रहे थे कि इसके जो पत्ते हैं, चलिए मैं छोटा सा तोड़ता हूँ एक। आप कह रहे थे कि ये पत्ता इस्तेमाल होता है। ये पत्ता इसका जो है ना बिल्कुल पालक की तरह होता है। सलाद में इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे पालक इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं इसे। ठीक। और पहले वक्तों में इसे यही समझा जाता था कि ये पालक ही है। इसका बीज भी देखें ना हम लोग, तो बिल्कुल पालक की तरह ही लगता है।
यानी पालक नहीं के बीज इतना की तरह डिफरेंस लगता नहीं देखा जा सकता कि ये पालक का बीज है। कोने ज्यादा है इसके पास, हाँ एक दो कोना ज्यादा है इसका पालक के हाँ बीज जी से। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से लगता है। इसके पत्ते भी जो है ना वो पालक की तरह ही होते हैं, बल्कि हम लोगों ने वो जो उधर बेड में लगाई थी पालक, उसमें एक पौधा था वो चुकंदर का उगा हुआ था, यानी वो उनके बीज भी अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक तो है, इनको बिल्कुल एज अ पालक इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो फ्रूट है उसे ये बाद में पता चला कि इसका फ्रूट भी जो है ना वो ये खाया इसके जा सकता पत्ते भी अच्छे लगते हैं देखने में ना, है। हाँ जी, तो बड़े हो जाए यकीनन ना इसका पत्ते टेस्ट ज्यादा, भी अच्छा होगा। खाए तो नहीं अभी तक हमने वैसे। बड़े पत्ते हो ना तो वो नहीं खाने चाहिए, उनका जो है ना वो कड़वा हो जाता है जायका। ठीक है, तो यानी जो छोटे हैं, छोटे ये पत्ते वाले हैं जो ना, छोटे हाँ छोटे जी, इसके छोटे पत्ते हैं, इनको इस्तेमाल किया ठीक जा है, सकता ठीक है, ठीक है, है। पकौड़े इनके चलें। भी बनाए जा सकते हैं। सही है। तो जी तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में आज इतना ही, यहाँ पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग एक बड़ी लंबी सीरीज़ का एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसमें इमरान भाई के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हर चीज़ डिस्कस करेंगे। मीन कंपोस्ट को लेकर डिस्कशन करेंगे, पानी को लेकर डिस्कशन करेंगे, और सब्जियों को लेकर डिस्कस करेंगे कौन सी किस टाइम लगाना बेहतर है, कंटेनर्स किस साइज़ का होना चाहिए। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। आपके ज़हन में जो जो सवाल है ना, जो जो बात है गार्डनिंग को लेके, ठीक है जी, उस तरह का नहीं, जो जो सवाल आपके ज़हन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह उन सवालों के भी जवाब हम इमरान भाई से लेके आप तक पहुँचाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।